अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आपको बताया हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। हमने उसके 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसका 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन नज़र आता है तो हमने क्या करना है, उसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। इसलिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हम इसके लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है जी, आप इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं या इसके ऊपर a+b होल के स्केयर वाला हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है, y इज़ इक्वल टू हम फार्मूला बना लेते हैं। पहली रकम का चूँकि स्केयर है, यहाँ पे हम पहली रकम का स्केयर एज इट इज़ लिख देंगे। दरमियान में साइन प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, दो फार्मूले का लिखेंगे। पहली रकम बच्चों आपके पास x है। दूसरी रकम आपने अपने माइंड में सोचनी है कि कौन सी होनी चाहिए कि जिसको 2x से ज़रब करवाएं तो 2x ही आए, वो 1 ही है। और प्लस सेकंड रकम यानी 1 का स्केयर हम करेंगे। अब इसका जब फार्मूला हम ओपन करेंगे तो ऊपर देखिएगा ऊपर वाली रकम ही बनेगी, एक्स स्केयर प्लस 2x 1 का स्केयर 1। अब इस फार्मूले को हम क्या करेंगे जी, क्लोज कर देंगे। y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल का स्केयर। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं, उसके बाद अगला काम क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना। इसलिए हम जो दिया गया फंक्शन है इसका चूँकि हमने फैक्टर्स बना लिए हैं, अब इसके हम ऊपर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट लिखेंगे हम, फॉर एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के लिए मुझे बताएं क्या करते होते हैं हम, पुट y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसलिए हम जब x इंटरसेप्ट करते हैं तो y की जगह हम क्या पुट करते हैं, 0। इसलिए y की जगह हम बच्चों कर देंगे 0। 0 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल का स्केयर। ठीक है, अब दोनों तरफ हम स्केयर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 होल का स्केयर, और इधर स्केयर रूट, इधर भी हमारे पास आ जाएगा 0 का स्केयर रूट। जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1, 0 का जज़र आपको पता है 0 ही होता है, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो x इक्वल टू -1 हमारे पास क्या आ गया, जब हमने x इंटरसेप्ट किया तो ये आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पे बच्चों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, हमने पहले पीछे जो थ्योरी के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जब आपके पास इक्वेशन जो है वो इस तरह की है कि y इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो हमने माना था कि मान लें कि इसके जो फैक्टर बनेंगे ना वो इस तरह से बनेंगे, a इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के। ठीक है, और यहाँ पे हमने दो केस डिस्कस किए थे। मैंने बोला था कि x की जो h है ना, h की वैल्यू या तो k के बराबर होगी या k से क्या होगी, छोटी होगी। h अगर k से छोटा है, ये तो हमने केस डिस्कस कर लिया था, लेकिन अगर h जो है वो k के बराबर आ जाए, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ह करता जाऊँ कि बेटा इसके जो फैक्टर हमने बनाए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे हम देखें ये हमारे पास जो नंबर है ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, ये सी कुछ भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए ए की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, सी की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, बी की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसके कोई ना कोई फैक्टर तो बनेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आएगी तो मान लें कि वो ए ही है कॉमन। ठीक है, मतलब कोई यहाँ पे कोई और रकम होती, जैसे 4x की 2 जमा 8x जमा 12, तो कोई ना कोई रकम कॉमन तो आती ना, वो मान लें कि ए है। इस ए से मुराद कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है, एक्स मनफी एच भी यहाँ पे जब दो फैक्टर बनते हैं तो आपको बच्चों पता है कि हमारे पास जैसे x की 2 जमा 4x जमा 4, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो जाहिर सी बात है कि x चेंज नहीं हुआ, h और k जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकते हैं। तो हम यही बात बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम आ गए, ठीक है, यानी h की वैल्यू k के बराबर आ गई, मान लें कि दो फैक्टर हैं, इधर भी x मनफी 2 आ गया, इधर भी x मनफी 2 आ गया, तो h की वैल्यू k के क्या हो गई है, बराबर। तो जब h की वैल्यू k के बराबर हो जाए तो उसने ये बात हमें कही है कि उस वक्त जो आपके पास फंक्शन होगा उसकी जो टाइप ऐसे बनेगी, a इंटू एक्स मनफी एच होल का स्केयर। और जब ये टाइप बन जाए ना तो उसने हमें बोला है थ्योरी के शुरू में ही कि उस वक्त हमने क्या करना है, जो उसका वर्टेक्स होगा ना इसका दी गई इक्वेशन का, अगर वो इस टाइप की बन गई है तो इसका वर्टेक्स क्या होगा बेटा, h,0। अब ज़रा बेटा आप फोकस करें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी तो ऐसे ही है
कि हमारे पास इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल का स्केयर, और जब इस तरह की टाइप की इक्वेशन बन जाए तो हमारे पास जो रूट आया x का आंसर आया है, तो बेसिकली वर्टेक्स भी इसका क्या है, ये बेसिकली आपके पास ये जो इक्वेशन आई है ना x प्लस एच होल का स्केयर है, यानी h की जगह क्या आ गया 1। मैंने यही तो बात बोली है आपको कि h और k आर्बिट्रेरी नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और a भी कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको पता 1 तो है ही है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये जो 1 है x a, ये a है, ये x है, ये h है, तो a इंटू एक्स प्लस एच होल का स्केयर बना है। तो जब a इंटू एक्स प्लस एच या एक्स मनफी एच होल का स्केयर बने तो वर्टेक्स क्या होता है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो, ठीक है, यानी x की वैल्यू आएगी ना x इक्वल टू एच, तो x की वैल्यू h, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास x प्लस वन होल का स्केयर है तो x की वैल्यू क्या आई है -1, तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स भी यही होगा फिर। तो वर्टेक्स क्या होगा बच्चों, वर्टेक्स हम लिख देते हैं जी -1 और 0। ये कंडीशन है, ये बेटा फिर से आपको मैं समझा दूँ कि आपने इस कंडीशन को याद रखना है कि अगर हमारे पास होल का स्केयर बन रहा होगा तो वो इस टाइप की इक्वेशन बन रही होगी y इंटू एक्स मनफी एच का स्केयर, उस वक्त जो वर्टेक्स होता है वो h0 ही होता है। तो सेम इसी तरह ये वाली इक्वेशन बनी हुई है, इसलिए वर्टेक्स जो हमारा होगा वो -1 और 0 ही होगा। आज जब हमने x इंटरसेप्ट कर लिया, ये तो एक स्पेशल केस है ना कि जब हमारे पास होल का स्केयर बन जाए तो उस वक्त वर्टेक्स भी होता है, वरना हम आपको पता है कि x की यहाँ पे 2 वैल्यू आती होती नहीं, ठीक है, हम दोनों को ऐड करते थे, 2 पे डिवाइड करते थे, x की वैल्यू निकलती थी, जो x के आंसर आता था उसको इस फंक्शन में हम पुट करते थे, तो y का आंसर आता था, वो वर्टेक्स की दूसरी वैल्यू होती थी। लेकिन इस केस में जो हमारे पास x इंटरसेप्ट में x की जो वैल्यू आई है वही हमारा वर्टेक्स होगा। अब हमने x इंटरसेप्ट तो फाइंड कर लिया, अब आपको पता है हमने क्या करना है इसका y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे जी फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं जी, बोलें ज़रा, पुट y, जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x की जगह 0 + 1 होल का स्केयर, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 का स्केयर कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू जब 0 पुट की तो y का आंसर क्या आया, 1। अब x इंटरसेप्ट भी किया, y इंटरसेप्ट भी हमने कर लिया, हमारे पास वर्टेक्स भी आ चुका है। अब अगला काम क्या होता है, इसका ग्राफ ड्रा करना। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफ है वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड। यहाँ पे देखें आपके पास x की 2 का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1 है, तो 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है कि छोटा, बड़ा होता है डेफिनेटली। तो ग्राफ किस तरफ अपवर्ड हो, किस तरफ ओपन होगा, अपवर्ड। तो अपवर्ड ग्राफ ओपन होगा। यहाँ पे हम फिर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करने आपने स्केल की मदद से जो है ना खूबसूरत सा करके आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एक अपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर पॉइंट्स इंडिकेट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है बच्चों वर्टेक्स ये -1 और 0, आपको पता है इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, ये +1 है, ये -1 है, ऊपर आपको पता है ये +1 वैल्यू y की है, और इधर क्या है -1, ये रीजन है 0 0 है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्टेक्स है -1 और 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा -1 और 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। उसके बाद दूसरा जब y इंटरसेप्ट किया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 0 और 1, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 1। ये 2 ही पॉइंट बने। अब आपको पता है कि ग्राफ किस तरफ ओपन होना है, अपवर्ड। तो हमने हमारा ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से आपको पता है ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है या नीचे की तरफ होता है। अब चूँकि ऊपर की तरफ होना है तो हम ये वर्टेक्स को मानना है, ये वर्टेक्स है हमारा। आपने ग्राफ को इस तरह से ऊपर की तरफ जो है अपवर्ड ओपन कर देना है, और इधर से आपने इस तरह से, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लिया। तो यही काम था बेटा। अगला भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, उसको भी हम हल करते हैं, आपको और ज़्यादा जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए उस क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट है, सेकंड 6 पार्ट है, उसको हम हल करते हैं। जी बच्चों, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है पहले पार्ट का। तो ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3 × x-1 होल का स्केयर। तो बच्चों आपको पता है ना कि हमारे पास ये किस टाइप की इक्वेशन बनी हुई है। ये बेटा बनी हुई है y इज इक्वल टू a × x-h होल का स्केयर। ऐसा केस हो तो आपको पता है इसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, बताएं जी ज़रा, h और 0, ठीक है। जब आपके पास होल का स्केयर कोई रकम हो तो उसका जो वर्टेक्स होता है, यहाँ पे x के साथ जो भी नंबर होगा वो
और साथ में आपको पता चुके हम इसका जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो y की जगह वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है x का ही आंसर आएगा, y 0 होगा, इसलिए इस केस के अंदर y जो है वो 0 होता है वर्टेक्स का। तो अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो बेसिकली वर्टेक्स का ही होगा, इसलिए हम इसका x इंटरसेप्ट करेंगे फाइंड। तो आप लिखेंगे जी फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते होते हैं जी, बोलें पुट y इक्वल टू 0। y की जगह बच्चों हम क्या पुट करते होते हैं, 0, इसलिए हम y की जगह बच्चों पुट करेंगे 0। 0 इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स मनफी 1 होल का स्केयर। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू एक्स मनफी 1 होल का स्केयर। 0 को 3 डिवाइड करेगा तो आपको पता है 0 ही रह जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स मनफी 1 होल का स्केयर। अब बेटा इधर भी आपने जज़र ले लेना है और इधर भी आपने जज़र ले लेना है। ये आपके पास 0 का जज़र 0 ही होता है, एक्स मनफी 1 होल का स्केयर, स्केयर जो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा एक्स मनफी 1। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस केस के अंदर जो हमारा बेसिकली जो आंसर आता है वो वर्टेक्स ही होता है। तो वर्टेक्स इसमें क्या बन गया, 1, और जो y की वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होती है, 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 पुट करने से हुआ है। तो वर्टेक्स हमारा बच्चों आ गया 1 और 0। अब वर्टेक्स जो आ गया 1 और 0, अब आपको पता है हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आप लिखेंगे जी फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे जी, पुट x इक्वल टू 0। x की जगह बेटा हम क्या पुट करेंगे, इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे। चलो जी हम 0 पुट करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला, इसमें हमने x जहाँ पे है वहाँ पे 0 पुट करना है। तो 3 इंटू एक्स की जगह 0 मनफी 1 होल का स्केयर, y इज़ इक्वल टू 3, -1 ही रह देगा यहाँ पे, -1 का स्केयर, y इज़ इक्वल टू 3, -1 का स्केयर +1 होता है और 3 1 से ज़रब होगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो सेकंड पॉइंट बना, जब x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y का आंसर क्या आया, 3। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जब आपको पता है जब इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे तो x के कोफिशिएंट जो है वो 3 बन रहे हैं। अगर x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो आपको पता है कि अगर x का कोफिशिएंट 3 है वो तो a होता है, तो इस केस के अंदर जो 3 है वो 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो ग्राफ किस तरफ ओपन होगा, बोलें ज़रा जी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होगा। इसलिए आप हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको पता है हमें एक वर्टिकल लाइन और एक हमें हॉरिजेंटल लाइन बनानी होती है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे जी हम पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। आपको पता है कि ये हमारे पास +1 है, सेम गैप रखना है, ये 2 है, यहाँ पे मान लें 3 है, इधर आपके पास बच्चों मान लें -1 है, सेम फासले पे -2 है, सेम फासले पे -3 है। ठीक है जी, ऊपर की तरफ आपको पता है ये +1, ये मान लें 2 और ये मान लें +3 y की। नीचे आपको पता है बच्चों -1 है, इतने फासले पे -2 है, इतने फासले पे ही -3 है। अब यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले जो हमारे पास वर्टेक्स है 1 और 0, 1 और 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आ गया जी 1 और 0। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास बना है वो दूसरा पॉइंट कौन सा बना है जी बच्चों, हमारे पास 0 और 3। ठीक है, 0 आपके पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू है +3, तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा वो 0 और 3 बनेगा, दूसरा पॉइंट 0,3। अब आपका ग्राफ किस तरफ ओपन होना है बेटा, ऊपर की तरफ। 2 ही पॉइंट है, 2 पॉइंट्स की मदद से हम बना देंगे, कोई मसला नहीं है। आपको पता है ग्राफ तो जा ही रहा है ऊपर की तरफ, इसका ये ऐसे 2 पॉइंट्स को कट करेगा ऐसे, और इधर चूँकि पॉइंट है ही नहीं है लेकिन हमने इसको चूँकि शक्ल पैराबोलिक बनती है, आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, इसलिए हम इसको पैराबोलिक शक्ल बनाने के लिए ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ एक कर्व जो है वो बना देंगे। तो इस तरह जो है वो आपके पास जो दिया गया क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका हमने पैराबोलिक जो है वो ग्राफ ड्रा कर दिया। बच्चों हमने पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट किए, एक पार्ट मैंने आपको कहा था कि आपने उसको ख़ुद करना है, तो आई होप जो है वो आप लोगों ने किया होगा। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप जो है वो मुझसे
फ्रेंकली फ्रेंडली पूछ सकते हैं। जी बच्चों, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसने क्या है, फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर गिवन। पहले हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया होता था और हम उसका ग्राफ ड्रा करते थे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ग्राफ दिया गया है और हमने फंक्शन फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस की जनरल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो कौन सी इक्वेशन थी, वो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के। अब ये जनरल इक्वेशंस के बारे में आपने बच्चों पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब आपने बेटा ये याद रखनी है बात कि ये इक्वेशन हमने तब यूज़ करनी है अगर ग्राफ आपका x के 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा हो। यानी अगर 2 इंटरसेप्ट में है, x की वैल्यू के ऊपर 2 पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ अगर आपका कट कर रहा है, तो उस वक्त हमने ये यूज़ करनी है इक्वेशन a इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के, ठीक है। जैसे देखें, आपका ग्राफ यह है, एक x के -2 के ऊपर कट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, और ये ग्राफ आपका एक 1 और 0 पॉइंट के ऊपर भी ये ग्राफ जो है वो कट कर रहा है। तो जब आपका ग्राफ x की 2 वैल्यू के ऊपर कट कर रहा होगा, उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे a इंटू एक्स मनफी एच एक्स मनफी के वाला। कब यूज़ करेंगे, जब हमने फंक्शन फाइंड करना होगा ग्राफ की मदद से, ठीक है। लेकिन मान लें कि अगर आपके पास कुछ ग्राफ इस तरह का हो, ठीक है, वो ग्राफ हो इस तरह का कि वो ग्राफ जो है वो सिर्फ x की एक ही वैल्यू के ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपको पता है हॉरिजेंटल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, और यहाँ पे जो ग्राफ है वो x की सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर कट कर रहा है। तो जब ऐसा हो कि ग्राफ x की एक ही वैल्यू के ऊपर कट करे, तो तब हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो करना है a इंटू एक्स मनफी एच, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सो आपने बेटा बात फिर ध्यान से ज़रा जहन में रखनी है ये बात कि जब आपका ग्राफ x के एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, उस वक्त हमने फार्मूला यूज़ करना है y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स मनफी एच। और जब आपका ग्राफ x की 2 वैल्यू के ऊपर कट कर है, चाहे ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड है चाहे ग्राफ अपवर्ड है, बस x की 2 वैल्यू के ऊपर कट कर रहा हो, उस वक्त आपने फार्मूला यूज़ करना है y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के। अब यहाँ पे बेटा आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास h जो है वो k से छोटा है, तो उस केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि k की वैल्यू बड़ी होती है और h की वैल्यू छोटी होती है। वो h यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये आपके पास k है और ये आपके पास क्या है, h0, और ये k0 है। तो यहाँ पर भी बेटा ये वैल्यू फिर कौन सी होगी, मुझे बताएं, h की, क्योंकि h जो है वो k से छोटा होता है। k की वैल्यू जो होती है वो आगे होती है और h की वैल्यू पीछे होती है। तो ये जो है वो h की वैल्यू है और यहाँ पर k की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हमारे पास h की वैल्यू है बेटा -2 और k की वैल्यू क्या है, बोले ज़रा जी, k की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y इज़ इक्वल टू ए एज इट इज़ आ जाएगा, x वैसे ही, h की जगह आ जाएगा -2। अब उसके बाद है x माइनस k की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसको जी फर्दर सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल टू ए माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, x प्लस 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा x मनफी 1। इसका नाम बेटा हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास फंक्शन तो तभी फाइंड होगा ना जब हम इस a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर में a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप ज़रा ग्राफ के ऊपर गौर करें, ग्राफ के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो बताएं किसकी होती है, जाहिर सी बात है x की वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो आपके पास है ये x की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है। तो यहाँ पे मुझे बताएं फिर x की वैल्यू किसके बराबर है, 3/2 के बराबर, और y ज़रा बताएं किसके बराबर है, y है -7/4 के बराबर, ठीक है। तो बच्चों अब सिंपल है, हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। x की जगह जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 3/2 और जहाँ पे y है वहाँ पे हम -7/4 पुट करेंगे। तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं अब जी बच्चों। तो y की जगह हमारे पास आ जाएगा -7/4 a इंटू एक्स की जगह बच्चों आ जाएगा 3/2 + 2
फिर इस x की जगह पे क्या आएगा 3/2 माइनस 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -7/4 एज इट इज़ इक्वल टू a एज इट इज़। 2 क्या आता है आपको पता है, जब फ्रैक्शन वाली रकमें आ जाती हैं तो एलसीएम आता है, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, ये 2 से ज़रब होता है, 2 2 4। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, इधर भी 2 एलसीएम आएगा, 2 2 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 2 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -7/4। इधर बच्चों आपके पास बन जाएगा a इंटू 4 + 3 कितना होता है 7, 7/2। 3 में से 1 निकाल दे तो कितना हो जाएगा 1/2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 1 से ज़रब होगा तो 7 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इधर हमारे पास क्या बचा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड पे -7/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी -7/4। इधर था हमारे पास a, और जब आपको पता है हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये ज़रा आप और करें कि जब हमने इधर मल्टीप्लाई करवाया था तो ये 7 को 1 से ज़रब करवाएंगे तो 7, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो इधर आ जाएगा 7/4। ठीक है जी। अब ये जो 7/4 है, आपको पता है ये 4 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 7 इधर डिवाइड है, 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7/4 इज़ इक्वल टू, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई, ठीक है, और 7 उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको ऐसे करके लिखते हैं इज़ इक्वल टू a। ठीक है जी। अब आपको पता है ये 7 7 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, तो a की वैल्यू जो हमारे पास बच्चों बनेगी वो क्या आ जाएगी -1। तो अब ये जो a की वैल्यू आ गई है -1, अब हमने इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली थी, आपके सामने है y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -1। तो a की जगह हमने क्या पुट करना है -1, तो इसकी जगह हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं -1 को। सो फाइनली हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा जिसका हमें ग्राफ दिया गया है। तो y इज़ इक्वल टू a की जगह -1 इंटू एक्स -, क्या था आगे हमारे पास क्या आया हुआ था x प्लस 2 इंटू एक्स -1, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -1। या आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, -1 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -1। ठीक है। सो फाइनली ये बच्चों आपके पास वो फंक्शन है जिसका हमें ग्राफ दिया हुआ था। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि हमने क्या करना था, कि आपके पास ये ग्राफ दिया गया था, अब इस ग्राफ का हमने फंक्शन बनाना था। तो हमने बेटा फंक्शन ही तो बनाया है, ये देखें जी, ये जो दिया गया ग्राफ था उसका ये आपके पास फंक्शन होता है y इंटू -x प्लस 2 इंटू एक्स -1। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, हम पार्ट नंबर 2 के बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपका ग्राफ x की एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस वक्त हम भला कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, ज़रा बताएं। जी हाँ बच्चों, हम इक्वेशन यूज़ करते हैं y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स -h। के तो होता ही नहीं है इसमें, सिर्फ h की वैल्यू होती है, यानी ये जो आपके पास जो पहली वैल्यू वर्टेक्स की है जो कि h2 ही है, k इसमें है ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास h जो है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा 2। ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास h है वहाँ पे 2 हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू a एक्स -2। ठीक है। अब बच्चों असल में हमारे पास a एक आर्बिट्रेरी नंबर रह गया है जिसकी कीमत को हमने फाइंड करना है। ठीक है बेटा, ये जो पॉइंट आपके दिया गया है, ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू किसकी है y की है। तो x की जगह 1 और y की जगह भी क्या हम पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और y की वैल्यू भी क्या है बेटा, वो भी 1 ही है। तो हम इनकी जगह क्या कर देंगे, पुट कर देते हैं। चलें जी बच्चों, x की जगह हम 1 और y की जगह भी हम 1 पुट करते हैं। 1 इज़ इक्वल टू a, x की जगह 1 - 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1, a आ जाएगा 1 - 2 कितना होता है -1। ठीक है, तो -1 इधर आके डिवाइड होगा, तो आपको पता है 1/-1 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, तो a की वैल्यू जो -1 आई है बेटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो आप लिखेंगे पुट a इज़ इक्वल टू 1 - 1
इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा y इज़ इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा -1 इंटू एक्स मनफी 2। सो बच्चों फाइनली आपके पास ये वो वाला फंक्शन है जिसका आपको ग्राफ ऑलरेडी पहले ही बना के दिया हुआ था और हमने ग्राफ की मदद से क्या बनाना था, फंक्शन। सो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आई होप आपको बड़े अच्छे से बेटा समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या कहीं पे इशू है तो आप मुझसे प्लीज़ कंसल्ट करिएगा। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही है, इनफ है। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो। थैंक यू।